हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा और आपकी बहू जी। मतलब दोनों पति पत्नी? वो ऐसे थे जब शादी भी नहीं हुई थी, मतलब शादी नहीं हुई तब भी प्यार करते थे, शादी हुई फिर भी प्यार करते थे? तो प्यार करते थे तो पड़ोस की थी वो लड़की। हाँ। तो बेटा और वो उनमें प्यार हो गया। ठीक है। तो सबने कहा नहीं देना लड़की। हाँ। मगर वो लड़का लड़की नहीं मानते थे। ठीक है। फिर लड़की को उनके दादा दादी के यहाँ पहुंचा दिया। फिर जब प्यार करते थे, पड़ोस में थी, लड़की भी थी, ठीक थी, तो कर देते शादी? क्या तो हमारी मर्जी थी, वो लोग नहीं चाहते थे। फिर उनको गाँव पहुंचा दिया। हमने बोला भैया तुम्हारी लड़की को गाँव पहुंचा दो, कल को हमारे लड़के के साथ में कुछ हो जाएगा। उन्होंने दादा दादी के यहाँ पहुंचा दी। फिर हमारे लड़के की हम दूसरी जगह करने लगे। अच्छा। तो उसको पता चला जिस दिन हम मंगनी कर रहे थे वो 2 दिन पहले आई। वो संडे के दिन 2009 की बात है। वो लड़के को लेके खुद चले गई। फिर उनके माँ बाप आए, हमारे घर पे मंगनी वाले आ गए कि इनके घर तो दूसरे मंगनी वाले आए, तो फिर अपनी लड़की कहाँ गई? तो शर्म के मारे वो हमारे पास नहीं आए। फिर वो चले गए। फिर हमारा लड़का ही नहीं मिला तो हमने उनको वापस लौटा दिया। बाद में पता चला कि लड़का लड़की चले गए। फिर हमने उनको ढूंढ के ला दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इनकी साथ में मंगनी करवाएंगे। मंगनी करवा दी, सुबह 11 बजे मंगनी करवा दी। वो शाम को बोला 5 बजे इनको हल्दी लगेगी। तो जैसे तैसे करके हमने उधार पाव लेके पैसे मंगनी की तैयारी करी, हल्दी लगा दी, शादी हो गई। शादी रहने लग गई। शादी किससे होगी? वो पड़ोसन की लड़की से? जी जी। जिसके साथ लड़का प्यार करता था? प्यार करता था। ठीक है। शादी हो गई। फिर उसकी माँ वहाँ से ससुराल से आ गई। उसके माँ बाप पड़ोस में रहते थे, हमारे समधन के माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। फिर रहने लग गई। हमारा पोता हो गया। हमने कहा कि अब 6-7 महीना होगा तो हम पोते को हमारे घर ले आए। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूंगा। तो धीरे धीरे करके बेटा भी चला गया। फिर रहने लग गए। फिर हमारे घर जब भी कार्यक्रम आए तो फिर आप जेल क्यों आ गए? बहू मर गई। बहू कैसे मर गई? जल के। काहे जला दिए? हम बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आती थी। हमने कहा खुद तो चले गई, हमारे बेटे को भी ले गई, तो कभी कभी बात विचार हो जाती थी। इस बीच में बहन के घर मंगनी आई तो वो बहू नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहन ने कहा कि मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो फिर आपने उसको जला दिया? नहीं गुरुदेव, वो खुद ही जली और पड़ोस में जल गई। उनके अपने से कैसे जल जाएगी? वो तो प्यार करती थी अपने पति से। बढ़िया। मेरा बेटा भी उन्हीं के पास में रहता था। हाँ, तो फिर वो जब सब बेटा पास में है, उसका बच्चा पास में, उसकी माँ पास में, तो वो क्यों जल जाएगी? हमारी बहन के लड़के की मंगनी हुई तो वो आना नहीं चाहती थी। तो उनके माँ बाप ने डांटा उसको। डांटा कि तुम जाओ, अगर तुम ससुराल में रहती तो तुम जाना पड़ता, तुम हमारे पास है तो तुम क्यों नहीं जा रही? उसका मामा आया कहीं से, उसको 2-4 चाटे मार दिए। अच्छा। चाटे मार दिए। और हम तो हमारी बहन के घर थे, बस उन्हें तो तेल डाला, वो कंट्रोल का तेल मिलता ही था, तेल डाला, आग जलाई और बस फिर हम ही लोग ले गए उसको अस्पताल में। अच्छा, जलाया वो अपने से जल गई और आपको बाद में? नहीं, उनके नाना नानी ने हमारा नाम लिया। हाँ, क्या आपने जला दिया? हाँ, कि हम लोग फंस जाएंगे, तुम एक किसी का भी नाम लो। उनको गाली दे दे के मेरी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। तो फिर भी आपके पास नहीं रहती थी? नहीं, पड़ोस में थी मगर आती जाती थी, खाना हमको खिलाती थी बराबर। शाम के टाइम छोटी बहू खिलाती थी। जरा जरा सी बातों में आत्महत्या कर ली उसने? जी जी, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। चलो भगवान आपको सुखी रखे। जब आपका कसूर नहीं है तो किसी जन्म का जो रहा होगा वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। गुरुदेव, हम रिहाई होने वाली है हमारी। कब की रिहाई है? 14 अप्रैल की। वाह, बधाई हो आपको। जल्दी आप जाइए और फिर आप गलतियां ना कीजिएगा। गुरुदेव, गलती तो नहीं थी, पुराने जन्म के होएंगे तो अब इस जन्म में भुगत रहे हम, मगर इस जन्म में तो नहीं करा हमने। चलो अच्छा, भगवान करें आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कई बार जी गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है और हम मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं, यहाँ से छूट के जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए। स्वागत है आप सबका। धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहिए।